Hello everyone, you are welcome back once again on Ambient Education today. In this video we will discuss notice for class 11th and 12th. We have already discussed three notices in the last three videos, and this is the fourth video for notice. And the fourth notice is you are sports secretary of government senior secondary school पंचकुला. भी आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचकुला में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो. ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचकुला के आप क्या हो? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. ड्राफ्ट ऑन नोटिस, तो आपने एक नोटिस को ड्राफ्ट करना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो. फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए भी आपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए 50 वर्ड से ज़्यादा में ना हो ऐसा नोटिस आपने ड्राफ्ट करना है. आस्किंग द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को ये आस्क करना है कि टू गिव देयर नेम्स, कि वो अपना नाम दें फॉर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के लिए इन वेरियस इवेंट्स, जो विभिन्न इवेंट्स होंगी उनके अंदर, लाइकली टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे, जो कि क्या होंगी, जो कि ऑफ योर स्कूल भी, जो कि आपके स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पर हेल्ड होंगी. ठीक है. साइन एज सुमन और सुरेश भी, जिनको जो ऐसी एनुअल स्पोर्ट्स डे आपके स्कूल के अंदर होल्ड किया जाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को एनुअल स्पोर्ट्स मीट के अंदर, एनुअल स्पोर्ट्स डे कह सकते हो या मीट कहते हो, सेम बात है. ठीक है, तो एनुअल स्पोर्ट्स डे या मीट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनवाइट करना है. ठीक है, और आप अपने आप को सुमन या फिर सुरेश के रूप में साइन कर सकते हो. ठीक है, तो अब ये हम नोटिस देखते हैं. लुक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचकुला. ठीक है, जैसा कि 3 नोटिस हम कर चुके हैं, तो इसी तरह से आपने इनको अटेम्प्ट करना है, राइट करना है, और पेपर के अंदर भी आपने इसी तरह से कोशिश करनी है कि आप 100% ऐसे ही करके आओ नोटिस. उसके बाद क्या आता है, मेन हेडिंग आती है, जो हमारा मैसेज होता है, नोटिस जो होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे या मीट आ सकता है यहाँ पर, एनुअल स्पोर्ट्स मीट. ठीक है, डे आप यहाँ पर डेट लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग. द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ द स्कूल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15 जून 2020. ठीक है, जो एनुअल स्पोर्ट्स डे है स्कूल का, वो 15 जून 2020 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एंड किया जाना है. एंड वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक रेसेस, हैमर थ्रोइंग, कबड्डी, खो खो, शैक रेस, स्पून रेस एट्सेट्रा, ये सभी जो इवेंट्स होंगी वो वहाँ पर होंगी. ठीक है, एंड विल बी ऑर्गेनाइज की जाएंगी. एंड दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, और जो पार्टिसिपेट करना चाहता है इन एनी ऑफ द इवेंट्स, किसी भी इवेंट में, शुड गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दें, टू द अंडरसाइंड बाय द 10th जून. ठीक है, 2020, तो 10 जून 2020 तक वो जो अंडरसाइन अथॉरिटीज़ है उसको अपना नाम है जो वो दर्ज करवा दे, रजिस्टर करवा दे. ठीक है, तो अथॉरिटी क्या है, सुरेश स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. अब यदि गर्ल्स हैं तो आप लिख सकते हैं सुमन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. तो ये था जो नोटिस है आज का. लेट्स टू मूव टू आवर ग्रामर टॉपिक. तो एज यू नो दैट we discussed narration, rules for the change of tense. रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस मतलब क्या है, कि हम जो क्या कर रहे हैं, हम जो नरेशन है उसके जो टेंस चार्ट है, नरेशन का जो टेंस चार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. रूल फर्स्ट क्या कहता है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. देखो, इससे पहले हम जो सभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है नरेशन के बारे में, नरेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस, शोइंग वर्ड, जो वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर. अब ये थर्ड जो वीडियो है उसके अंदर हम नरेशन जो चेंज ऑफ टेंस होता है, टेंस चार्ट, जो मेन पार्ट ऑफ दिस
टॉपिक है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट जो रूल है वो आप, ये जो रूल है जो मैं कंडीशन बताऊंगा अभी, वो ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं डियर, वो यहीं पर कंफ्यूज्ड होते हैं। तो लुक, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, मतलब फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech does not change। समझ में आया? नहीं तो इसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आपको रिपोर्टिंग वर्ब का पता होना चाहिए कौन सी होती है, ठीक है। यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब का पता है तभी आप समझ पाओगे, नहीं पता तो लास्ट की वीडियो देखें, जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, ठीक है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच ये मेन पार्ट ऑफ द नरेशन होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के ये मेन पार्ट होते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से समझें। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? जब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, समझ में आया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा उसका टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, टेंस नहीं बदलेगा। मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दें आप, टेंस नहीं बदलेगा, मतलब तो कुछ बदल सकता है, यस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट में क्या कहता है, राम सेज आई हैव बोट अ कार, राम कहता है कि मैंने कार खरीद ली, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, राम सेज दैट, ठीक है, राम सेज दैट। अब दैट कंजक्शन होगी कहाँ पर, जब सेंटेंस असर्टिव होगा, ठीक है। तो राम सेज दैट ही हैज बोट अ कार, तो यहाँ पर देखो हैव बोट और हैज बोट, टेंस कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए टेंस कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टेंस कौन सा है मैं बता देता हूँ, टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है ना, यस। तो टेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे ही कंडीशन ने कहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, जो से टू सेड टू, ठीक है, या सेड, ये होंगी, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, कोमे के अंदर जो वर्ड्स है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इसका टेंस कौन सा हो गया, ये इसका टेंस है, ये इसकी वर्ब है, और वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। टेंस तो नहीं बदला, टेंस तो वही है, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ था, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर है, लेकिन मैंने क्या कहा था, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो नॉमिनेटेड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएंगे। देखो यहाँ पर ही हैज, अब ही के साथ हैव तो नहीं आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो टेंस नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। कब नहीं बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। फ्यूचर टेंस से रिलेटेड एक सेंटेंस देखें, आई विल से आई स्पॉइल्ड ऑल माई बुक्स, आई विल से आई स्पॉइल्ड ऑल माई बुक्स, ठीक है। तो आई विल से दैट, आई अब फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है तो आई ही आएगा, यदि ये ही होता तो ही आ जाता, नाम होता फिर भी ही आ जाता, यदि लड़के का नाम होता तो ही, लड़की का नाम होता तो शी। तो आई स्पॉइल्ड ऑल माई बुक्स, तो यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो सेकंड फॉर्म यहाँ आई इनडायरेक्ट में, क्यों आई, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इससे ऊपर वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। तो क्लियर है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है जो वो नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन 2 क्या कहती है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ठीक है, ये दोनों कंडीशन समझने वाली हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अब ऊपर दो टेंस की बात हो चुकी है, एक फ्यूचर की हो चुकी है, एक प्रेजेंट की हो चुकी है, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो चुकी है ऊपर, अब बात किसकी आती है, पास्ट की।
अब ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा। यस, ऐसे बदलेगा। देखते हैं, दोनों कंडीशन समझ में आएगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बिल्कुल सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदल देंगे पास्ट में, प्रेजेंट को क्या बना देंगे पास्ट। यदि वो सिंपल है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट। क्लियर। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी क्या होती है, वी1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं ना। ठीक है, या फिर डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस ऐसे लगाते हैं ना, यही यूज करते हैं मेनली। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आईडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो पास्ट की क्या होगी, सेकंड फॉर्म। तो मतलब क्या हुआ, भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो। क्लियर। V1 को किस में बदल देंगे, V2 में। ठीक है, अब आता है नेगेटिव की बात। यदि सेंटेंस नेगेटिव है, डो नॉट या डज नॉट है, तो किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट में। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं ना। यस, तो डू या डज यदि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है बट इंटेरोगेटिव है वो, ठीक है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है बट नेगेटिव नहीं है, तो हम मेन वर्ब को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, डू या डज वहां से फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हम एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड टू मी ही टीचेज अस इंग्लिश। ही सेड टू मी, तो सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है यहाँ पर, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। टीचेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बाकी इसका पार्ट है आगे। तो चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी दैट। सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इसको हम सेड टू किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। ठीक है, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। ही टोट देम इंग्लिश। अब यहाँ पर चेंज करते हैं, देखो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, चेंज होगा नहीं, नो चेंज। ठीक है, याद रखें थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, तो ही आ गया से। टीचीज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। टीचीज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में। तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट। क्लियर। कब बदला, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, से सेड, सेड है ना, सेड पास्ट टेंस आता है ना, यस। ठीक है, तो अब अस, अस कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है बताएं, फर्स्ट। यस, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब यहाँ पर देखो अस है, यहाँ पर ही है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। अब यदि यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता, मी होता तो हम हिम लगा देते, यू होता तो मी लगा देते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अस है, तो अस है तो अस किसका ऑब्जेक्टिव रूप है, वी का, और वी क्या है, प्लूरल है ना। वी प्लूरल के यूज किया जाएगा, एक के लिए तो यूज नहीं किया जाएगा, दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज किया जाएगा। यस, ठीक है, तो अब दो से ज़्यादा के लिए है ये। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा के लिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको दे में चेंज करेंगे, दे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो देम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू नो मी, ही सेड टू मी डू यू नो मी। अब देखो वो कहता है कि अब सेंटेंस को देखो, सेंटेंस है जो वो इंटेरोगेटिव है, डू यू नो मी, लेकिन शुरू किससे है, डू से, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ही आस्क्ड में, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, ये आगे हम करेंगे, जब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे ना तब बताएंगे आपको। ही आस्क्ड मी इफ, अब इफ कंजक्शन का यूज होगा क्योंकि यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ठीक है, तो हम इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये भी मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा। ठीक है,
तो ही आस्क्ड मी इफ यू, अब सेंटेंस को हमने क्या बनाना है, जैसे ही कंडीशन कहती है इनडायरेक्ट में हम सेंटेंस को क्या बना देंगे, बिल्कुल सिंपल, सिंपल में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा। यस, तो हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डू को ख़त्म करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यू से शुरू करेंगे, आई। ठीक है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो क्या जाएगा आई। अब यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, तो आई, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, यस। तो आई, तो मेन वर्ब क्या है नो, तो इसकी सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी ये, तो आई नो मी। अब मी कौन सा पर्सन है, सेकंड, सॉरी फर्स्ट। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके लिए, ठीक है, एक छोटी सी टेबल बना देते हैं यहाँ पर, जैसे ही, हिज, हिम। ठीक है, अब यहाँ पर बना लीजिए आई, माई, मी। ठीक है, अब देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई है तो यहाँ पर ही है तो ही आएगा, माई है तो ही जाएगा, और मी है तो क्या जाएगा हिम, मी है तो क्या आएगा हिम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही रिप्लाइड आई डोंट नो यू। अब ये नेगेटिव फॉर्म में आएगा, ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाइड किया आई डोंट नो यू, ही रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट नो मी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसको बदल देंगे वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आप ये समझें, ये चीज और ये चीज सेम रहेंगी बिल्कुल, बदला क्या, इज एम आर वाज वर्ब, तो इज एम को किस में बदल देंगे वाज में, आर को किस में बदल देंगे वर्ब में। ठीक है, लेकिन हर सेंटेंस के अंदर पॉसिबल नहीं होता, चेंज हो जाता है, तो इज एम आर को हम बदलते हैं वाज और वर्ब में। ठीक है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखना है। तो फॉर एग्जांपल, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ही सेड दैट, ही फर्स्ट पर्सन है आई, तो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या जाएगा ही। अब एम को बदलेंगे किस में, वाज में, क्योंकि ही है यहाँ पर, तो आज वाज आ जाएगा, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू द मार्केट। अब ये क्या आ गया, सेंटेंस इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी इफ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर कंजक्शन, तो आप चॉइस है आपकी, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ही आस्क्ड मी इफ, तो यहाँ पर देखो यू है फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी किस में चेंज हो जाएगा आई में, तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। समझ में आया, तो यहाँ से आप कंक्लूसिवली देख सकते हैं, तो इज एम आर ही चेंज होंगे वाज वर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में बदल देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म ये सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, नहीं बदलेगी, तो बदला क्या, हैज हैव को बदल देंगे हैड में। तो मेनली यदि देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रही हैं, चाहे वो इज एम आर की बात हो, चाहे वो हैज हैव की बात हो। यदि वो इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, डू नॉट और डज नॉट, डिड नॉट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो आई कौन सा पर्सन था, फर्स्ट ही है, यहाँ पर भी फर्स्ट ही है, तो सेम आ जाएगा, हैव को कुछ बदल देंगे हैड में। अब माई भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है शी सेड टू हिम हैज ही नॉट अटेंड द मीटिंग, तो सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। शी आस्क्ड हिम, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर, तो इफ लगा देते हैं, इफ ही। अब हैज हैव को किसमें बदलते हैं, हैड में, हैड नॉट अटेंड द मीटिंग, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये थे 3 टेंस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं हमने। तो बाकी के जो टेंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे और कीप इट अप।